चलिए तो अब एकदम शांति से पढ़ने वाले हैं और शुरू करते हैं आपकी क्लास। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी तैयार हैं और हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी तैयार हैं, तो सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। चलिए अब एकदम फोकस हो जाइए और सीरियस हो जाइए इस लेक्चर को कंप्लीट होने तक के लिए, ठीक है। कोई भी बात नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे और इस चीज को समझेंगे। अब ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, उत्पादकता का मापन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्पादकता का मापन, यानी कि प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं, प्रोडक्टिविटी को किन किन तरीकों से मेजर किया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, वो सब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की बात यहां पर चल रही है। अब देखिए बच्चों, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी में 3 चीजें हमारी आती हैं। उत्पादकता के मापन की जब हम बात करते हैं तो 3 नई चीजें निकल करके आती हैं। पहली आती है पार्शियल प्रोडक्टिविटी, दूसरी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और तीसरी टोटल प्रोडक्टिविटी, यानी कि आंशिक उत्पादकता, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी कि कुल घटक उत्पादकता, और टोटल प्रोडक्टिविटी यानी कि कुल उत्पादकता। उत्पादकता क्या है? कॉमन वर्ड है। उत्पादकता क्या है? प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप सबको बताया था। सबको पता है? वेरी गुड। सबको क्या पता है? सबको ये पता है कि भाई प्रोडक्टिविटी रेशियो है किसका? आउटपुट का और इनपुट का। आउटपुट में क्या है? जो प्रोडक्ट हमारा बन करके आ रहा है। और इनपुट क्या है? इनपुट लेबर, मटेरियल, आपके जितने एक्सपेंस हैं, वो आपकी बिल्डिंग चार्ज, सब कुछ मिलाकर के किस में आ जाता है? इनपुट में आ जाता है। अब उसको मेजर कैसे करें? हम कैसे पता करें कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है? ये सब कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब हम उसको मेजर करेंगे। भाई किसी भी चीज को जब तक आप मापेंगे नहीं, उसका मापन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता कि वो चीज प्रॉफिट में है या लॉस में है? अगर आपको अपनी हाइट पता करनी है कि मेरी हाइट कितनी है, तो कैसे पता करेंगे आप? आपको यह पता करना होगा कि आप कितने फिट के हैं, तो आपको मापना पड़ेगा ना, मेजरमेंट तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चल रहा है कि आपकी हाइट कितनी है। नहीं तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, जो पार्शियल प्रोडक्टिविटी है ये क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। पार्शियल प्रोडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं आंशिक उत्पादकता। आंशिक उत्पादकता, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि प्रोडक्टिविटी हम ओवरऑल भी पता कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी हम किसी इंडिविजुअल की भी पता कर सकते हैं, यानी कि लेबर की पता कर सकते हैं, मटेरियल की पता कर सकते हैं, मटेरियल में कितनी कॉस्ट आ रही है, लेबर जो हम लेबर में हमारी लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हर चीज की हम इंडिविजुअल जो प्रोडक्टिविटी है उसका पता कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? पार्शियल प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। पार्शियल प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड द सिंगल इनपुट विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है कि आंशिक उत्पादकता को आउटपुट और उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले एकल इनपुट के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पार्शियल प्रोडक्टिविटी, और देखो यहां पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है पार्शियल प्रोडक्टिविटी, पीपी लिख लो इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। पार्शियल प्रोडक्टिविटी। अब आउटपुट क्या है? जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है आउटपुट है, लेकिन जो इनपुट है वो क्या है? यहां पे सिंगल है, सिंगल इनपुट है। कैसा है? सिंगल इनपुट है। सिंगल इनपुट आप किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, लेबर का आप निकाल सकते हैं, मटेरियल का निकाल सकते हैं। बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कल को अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कैसे पता होगा कि आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी चल रही है, उसकी उत्पादकता कितनी है, ठीक है। तो यही सब चीजें आपकी जब फील्ड में आप जाते हैं तो काम आती है। आपको पता चलता है कि एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था अपने डिप्लोमा में कि 6 सेमेस्टर में, कि प्रोडक्टिविटी नाम की चीज होती है। अगर मैं उसको पता कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बोलिए यस सर, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वो पहले देख लीजिए ताकि आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एकदम जीरो से समझ में आ जाए। पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, और भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सीएनसी है, एमएमआई है, तो 6 सेमेस्टर के बहुत सब्जेक्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अब समझिए बच्चों, पार्शियल प्रोडक्टिविटी हम किस किस चीज की निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे लेबर की। लेबर में क्या है भाई? लेबर में कौन काम कर रहा है? ह्यूमन, इंसान ही तो काम कर रहा है, तो उसको बोल देते हैं मानव उत्पादकता या श्रम उत्पादकता। मटेरियल प्रोडक्टिविटी की जब मैं बात करता हूं तो मटेरियल क्या है? सामग्री है, तो सामग्री उत्पादकता। कैपिटल, पूंजी। एनर्जी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसकी प्रोडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो कितने की हो रही है। कहीं ज्यादा एनर्जी तो हम यूज नहीं कर दे रहे, अगर कम में हमारा काम चल जाएगा तो। सपोज 1 रुपए की एनर्जी में हमारा काम चल जाएगा, तो हो सकता है हम 1.5 रुपए की एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो हमारे जो 50 पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं हम उसको यहां से मेजर करके बचा सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एंड मीडिया प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि आप उसका एडवर्टीजमेंट कैसे कर रहे हैं। आपने देखा होगा अखबारों में ऐड आते हैं, पैम्पलेट छपते हैं, है ना, लोग बड़े बड़े बैनर रोड पे लगवाते हैं, बताते हैं। अब डिजिटल हो गया है तो यूट्यूब में भी ऐड आता है, आपके मोबाइल्स में ऐड आते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं, हर चीज के एडवर्टीजमेंट के अलग अलग तरीके हैं। तो कंपनियां इनको पैसा देती हैं, यूट्यूब को कंपनीज पैसा देती हैं कि यूट्यूब जो है वो वीडियोस के बीच में एडवर्टीजमेंट लगाए, ताकि लोग जाने किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी कोर्स के बारे में। उसको क्या बोल देते हैं, एडवर्टीजमेंट बोल देते हैं। आप कोई मूवी देख रहे होते हैं वो टीवी पर, तो क्या होता है कि उसमें बीच बीच में एडवर्टीजमेंट पहले तो बहुत ज्यादा आया करते थे, है ना। अभी तो हम यूट्यूब पे मूवी देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख लेते हैं, नए नए तरीके आ गए हैं, तो अब एडवर्टीजमेंट आने कम हो गए हैं। अब तो 3 सेकंड में हम स्किप कर देते हैं, है ना। लेकिन पहले बहुत लंबे लंबे 15-15, 20 मिनट, 20-20 मिनट के जो है एडवर्टीजमेंट आया करते थे, है ना। कभी सर्फ एक्सेल बिक रहा है, तो कभी डव साबुन बिक रहा है, तो कभी लक्स साबुन बिक रहा है। अब हम सब कुछ देखते रहते थे, तो इसलिए क्या है, वेट करता रहता था इंसान। अब और आता है फिर अदर एक्सपेंस प्रोडक्टिविटी। अदर एक्सपेंस प्रोडक्टिविटी क्या है, जो और चीजें हमारे खर्च होते हैं उनको एक्सपेंस बोल देते हैं। एक्सपेंस क्या है, एक्स्ट्रा खर्च जो हमारा हो रहा है वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। अब देखिए, लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे पहले समझते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ये क्या है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द आउटपुट बाय ह्यूमन और लेबर इनपुट, दैट इज मैन। तो हम ये जानते हैं बेटा, सबसे पहले ये समझो कि हम ये जान सकते हैं कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, हमारी जो लेबर है वो कैसा काम कर रही है, जितने लोग हमारे पास हैं क्या वो सफिशिएंट है काम करने के लिए, या हमें और लोगों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। आप ये समझेंगे कि हम और भी लोग हायर करें, नए लोगों को जोड़ें, या जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनमें से कुछ कम कर देते हैं। अब कंपनीज क्या कर रही हैं, एक एक इंसान से 2-2, 3-3 लोगों का काम करवा रही है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पता है, आपको भी पता है कि अब अगर आप फील्ड में जाएंगे तो आप 2 लोगों का, 3 लोगों का काम अकेले कर देंगे। कंपनी आपको बर्डन देगी इतना, आप प्रेशर में आएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कंपनीज ये चाह रही है कि हम एक बंदे से 2 लोगों का, 3 लोगों का काम ले और पैसे अपने बचाएं। क्लियर हुआ। तो यहां क्या है, ये प्रोडक्टिविटी यहीं से पता करते हैं कि अगर हम एक ही बंदे से, हमारे पास कोई इतना कैपेबल इंसान है कि वो 2 लोगों का काम कर सकता है, तो मैं दूसरे को क्यों सैलरी दूं। इसको निकाल देते हैं, एक को ही जो है वो सैलरी दे देते हैं। एक अगर सपोज देखो ये करते क्या है वो समझो। सपोज मेरे पास 2 लोग हैं, एक चिंटू और एक मिंटू, दोनों जॉब करते हैं एक ही कंपनी में। चिंटू को भी कंपनी 50,000 रुपए महीना दे रही है और मिंटू को भी कंपनी 50,000 रुपए महीना दे रही है। या फिर मिंटू को बेचारे को कम मिलता है, इसको कंपनी 40,000 रुपए महीना दे रही है, ठीक है। ये हमारा चिंटू और ये हमारा मिंटू। चिंटू कितने कमा रहा है, 50,000 रुपए महीना, मिंटू कितने कमा रहा है, 40,000 रुपए महीना। अब कंपनी को यह पता लगा कि जो काम मिंटू करता है ये चिंटू को भी आता है और ये कर सकता है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इससे बोलेगी कि हम आपको 60,000 रुपए महीना देंगे। क्या देंगे, 60,000 रुपए महीना देंगे, आपको इसका काम भी करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, तुरंत कहेगा बिल्कुल कर दूंगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 रुपए बढ़ा दीजिए मेरे, मैं कर दूंगा। क्या होगा, इसको कंपनी हटा देगी, इससे कहेगी भाई साहब कल से मत आना। तो यहां कंपनी ने इसके 10,000 रुपए तो बढ़ा दिए, ये जो 30,000 रुपए इसके बचे वो क्या कर लिए, सेव कर लिए, बचा लिए, ये 30,000 रुपए बचा लिए। अब ज्यादातर कंपनीज यही काम कर रही हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप स्किल्ड होइए, अदरवाइज क्या होगा, आपके साथ मिंटू वाला केस हो जाएगा, कोई और पर्सन आएगा आपकी जगह लेगा और कंपनी आपको बाहर निकाल देगी। तो इसीलिए स्किल्स पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान मत दो। अब इंजीनियरिंग चेंज हो गई, अब रटने वाली इंजीनियरिंग से काम नहीं चलने वाला, अब तुम्हें स्किल्ड होना पड़ेगा अगर मार्केट में तुम्हें कंपटीशन करना है तो। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो समझो क्या बोल रहा है,
द लेबर प्रोडक्टिविटी इंडिकेट्स अ लॉट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर और वर्कर्स। यानी कि श्रम उत्पादकता या मानव उत्पादकता, इसकी गणना आउटपुट को मानव या श्रम इनपुट यानी मनुष्य द्वारा विभाजित करके की जाती है। श्रम उत्पादकता श्रमिकों या श्रमिकों के प्रदर्शन के बारे में बहुत कुछ ज्ञात इंगित करती है। अब लेबर और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी क्या है समझो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने का सिंपल इसका फॉर्मूला है कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बराबर है किसके? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्शन। जितना रेवेन्यू मतलब जितना पैसा आपने प्रोडक्शन से कमाया वो, और अपॉन में जो आपने लेबर पे खर्च किया। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा बन जाता है कि टोटल रेवेन्यू, जितना पैसा आपने प्रोडक्शन से कमाया वो, अपॉन आपने जितना लेबर को पे खर्च किया। यानी कि आपने सपोज एक महीने में, इसको इस तरीके से समझो, इस फॉर्मूले को बड़े आसान तरीके से बता देता हूं कि आपने एक महीने में कोई प्रोडक्शन किया और आपने उससे जो है वो 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, और आपने जो एक्सपेंडिचर जो लेबर पे खर्च किया वो 10 रुपए की है। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई। ठीक है, ये इसका तरीका है मेजर करने का। अब इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन हायरिंग ऑफ लेबर और देयर परफॉर्मेंस। देखो वही बात आ गई जो मैं अभी तुमसे बोल रहा था, क्या कि इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? लेबर को बढ़ाने के लिए या फिर लेबर को घटाने के लिए, और हायरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। अगर ये समझ लेना आप, मैंने इस तरीके से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को डिजाइन किया है, इस कोर्स को पूरे, और मैं लगातार इसके बारे में पढ़ता जा रहा हूं इसी वजह से कि जब ये पॉलिटेक्निक का एग्जाम, तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, पॉलिटेक्निक का एग्जाम तो आपको, आप हंसेंगे देख करके, आप हंसेंगे देख करके। मेरी बात याद रखिएगा, आप देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे, ये कोई पेपर है, ये क्या है, मजाक चल रहा है मेरे साथ, ये सब तो हलवा है मेरे लिए, अगर आपने अच्छे से इन सारे लेक्चर्स को देख लिया तो। अब बात करते हैं मटेरियल प्रोडक्टिविटी की। मटेरियल प्रोडक्टिविटी क्या थी बच्चों? हमारी सामग्री की उत्पादकता। तो आउटपुट रहेगा ऊपर टोटल, और नीचे क्या रहेगा? सिर्फ मटेरियल, क्योंकि ये पार्शियल प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग आउटपुट बाय द मटेरियल इनपुट, दैट इज दिस रेशियो इज यूज्ड इन मटेरियल मैनेजमेंट इन एन इंडस्ट्री। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये भी, क्या है कि इसकी गणना सामग्री इनपुट द्वारा आउटपुट को विभाजित करके की जाती है। इस अनुपात का उपयोग किसी उद्योग में सामग्री प्रबंधन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल देखो, इसका फॉर्मूला क्या आ गया कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुई वो, अब ये क्या हो गई, अभी लेबर के केस में क्या था, ये पैसे, कितने पैसे खर्च हुए, लेकिन यहां पे क्या गया? यूनिट। आपने कितनी यूनिट बनाई? सपोज हमने 100 यूनिट बनाई। 100 यूनिट का क्या मतलब है कि 100 मार्कर बना दिए, 100 पेन बना दिए, 100 मोबाइल बना दिए, 100 घड़ी बना दी, 100 कुछ भी, 100 यूनिट्स है वो। ठीक है, अपॉन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितना खर्च मटेरियल की कॉस्ट पर आया वो। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? मटेरियल के मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सामग्री है उसके प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी क्या है, पता है किसी को? पता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी क्या है? पूंजी उत्पादकता क्या है? पूंजी उत्पादकता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग आउटपुट बाय कैपिटल इनपुट। इट इज यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए कैपिटल प्रोडक्टिविटी का पता किया जाता है। देखो क्या कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, ठीक है, और कैपिटल का कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, सिंपली। तो ये कैपिटल प्रोडक्टिविटी बता रही है पूरी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? इट इज यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि जो हमारी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहां पर है, ये पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कैपिटल प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी प्रोडक्टिविटी। एनर्जी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। तो इट इज कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द आउटपुट बाय द एनर्जी इनपुट। तो ऊर्जा उत्पादकता क्या है? इसकी गणना आउटपुट को ऊर्जा इनपुट को से विभाजित करके की जाती है। तो आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, कितना एनर्जी
पे आपने खर्च किया, कितने की आपने बिजली फूंक दी, कितने का आपने जो है डीजल जला दिया, कितने का आपने पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया, ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? एनर्जी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखो एनर्जी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल कहां किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी नीडेड बाय द सिस्टम, कंसीडर करने के लिए कि जो हमारा सिस्टम है उसको कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अभी देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पे कुछ लाइट्स है ना, कुछ लाइट का इस्तेमाल यहां पे किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं इस लाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो ये वीडियो कैसी हो जाएगी? वाइट हो जाएगी। या इस लाइट को बहुत ज्यादा कम कर दूं तो क्या होगा? अंधेरा, सिर्फ मेरी आवाज आएगी, आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो सिस्टम है उसको कितनी एनर्जी चाहिए, मैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करूं, ताकि आप मुझे देख पाए और सुन पाए और मैं आप तक जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाह रहा हूं वो मैं कर पाऊं। ये होती है आपकी एनर्जी प्रोडक्टिविटी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा फेवरेट क्या? एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्लानिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द आउटपुट बाय द एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्लानिंग इनपुट। तो आउटपुट क्या आया वो, और डिवाइड माइन अपॉन में क्या है? कितना आपने खर्च किया एडवर्टाइज कराने के लिए और प्लानिंग में। प्लानिंग में भी पैसा खर्च होता है, प्लानिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को प्लान करते हैं तो उससे पहले बहुत ही सारे खर्च होते हैं। तो आउटपुट अपॉन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया प्लानिंग, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है भाई? मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ब्रांड पोजीशन में कंपनी की इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोग टी शर्ट्स प्रिंट कराते हैं, है ना, हमारी एम्पॉली की बहुत जल्दी आने वाली है, तो टी शर्ट्स प्रिंट कराते हैं लोग बैचेस बनवाते हैं, बैग्स बनवाते हैं अपनी, ताकि उनकी ब्रांड को लोग जाने, है ना। लोग बोलते हैं मुंह से कि भाई मेरी ब्रांड्स के बारे में और भी लोगों को बताइए। डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, घर घर जाकर के पैम्पलेट पकड़ाते हैं कि भाई हमारी जो है शॉप पर आप लोग आए, हम लोग ये सेल करते हैं, हम लोग ये करते हैं। तो ये सब क्या एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। समझ में आया सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया गया है। आगे देखते हैं अदर एक्सपेंस प्रोडक्टिविटी, कुछ एक्स्ट्रा खर्च। क्या है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द आउटपुट बाय द अदर एक्सपेंस इनपुट। तो जो आउटपुट आया वो अपॉन में क्या रखेंगे हम? जितना आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो इनपुट हो गया उसका। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पार्शियल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके ही सभी की प्रोडक्टिविटी हम पता कर ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सी प्रोडक्टिविटी पता हो रही है? अदर एक्सपेंस की, जो एक्स्ट्रा खर्च हमने किया। फॉर्मूला आउटपुट अपॉन अदर एक्सपेंस इनपुट। ये फॉर्मूलाज भी मैंने इसी तरीके से लिख दिए हैं और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो mpoly01 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी मिल जाएगा चैनल पर, और टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो mpoly01। यहां से आपको क्या है? सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, तो जाकर के डाउनलोड वहां से कर लेना, लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और mpoly का ही एक इंस्टाग्राम पर भी पेज है, इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो वहां पे जाकर के फॉलो कर लेना। कोई डाउट आता है तो वहां से पूछ लो, ठीक है, मैसेज कर दो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक और चीज डाउट बच्चों का क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप डिजिटल बोर्ड क्यों नहीं लगाते, आप जो है डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, मेरा भी मन करता है मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊं, मैं डिजिटल बोर्ड आपके लिए लाऊं, लेकिन अभी मेरे पास इतना जो है वो बजट नहीं है कि मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड परचेस कर पाऊं। तो अभी जितना मेरा बजट था उतना मैंने सेटअप आपके लिए लगाया, और कैसे लगाया वो मुझे पता है, मेरी एक नॉर्मल सी जॉब है, ठीक है। मैं अगर कहीं जाता हूं तो कंपनी मुझे उसके लिए पे करती है, मैं खुद से उसके लिए पे नहीं करता। तो एक नॉर्मल सी जॉब है, जो दिन में जॉब करता हूं, रात को आपकी क्लास लेता हूं, आपको पढ़ाता हूं। तो अभी इतना बजट मेरा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सेटअप लगा पाऊं, लेकिन इस छोटे से सेटअप से मैं जितनी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उतनी आपको कर रहा हूं। तो अभी आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी लगाएंगे और बहुत बड़ा सेटअप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, स्टूडियो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब अदर एक्सपेंस का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? इसका इस्तेमाल एनालिसिस ऑफ सिस्टम, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है पार्शियल प्रोडक्टिविटी की, वो एक बार समझिए। तो आंशिक उत्पादकता का लाभ क्या है, समझो।
द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रोडक्टिविटी इज इजी एज इट डज नॉट रिक्वायर अदर इनपुट। तो सबसे बढ़िया क्या है, ये आसान है कि भाई मुझे जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी पता करनी है, तो मैंने लेबर उठाई और उसकी प्रोडक्टिविटी पता कर ली, मुझे दूसरे इनपुट नहीं चाहिए। इनपुट और आउटपुट समझ में आए, मुझे दूसरे इनपुट नहीं चाहिए। दूसरा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट और इंजीनियर को हेल्प करता है फाइंड करने में डिफरेंट एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। यानी कि इंजीनियर, आप कल को क्या बनेंगे, इंजीनियर ही तो बनेंगे, तो इंजीनियर साहब आपको क्या है, ये मदद करेगा पार्शियल प्रोडक्टिविटी की। इंजीनियर साहब यहां पे हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और यहां हमें कम करने की जरूरत है, तो वो कौन मदद करेगा आपकी, पार्शियल प्रोडक्टिविटी आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट हेल्प्स इन सेटिंग द बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन बिटवीन वेरियस कंपनीज। तो बहुत सारी कंपनीज के जो बीच तुलना करने में भी ये मदद करता है कि एक कंपनी कैसी चल रही है, दूसरी कैसी चल रही है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने में भी मदद करता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, तो आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जैसे नोकिया पीछे रह गया ना, सैमसंग ने फिर से जो है कम बैक किया, नहीं तो सैमसंग भी बिछड़ गया था। तो क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे एनालाइज किया कि अब मार्केट में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। एंड्रॉइड आ गया, नोकिया नहीं कर पाया तो नोकिया खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं लिमिटेशंस क्या है पार्शियल प्रोडक्टिविटी की। तो देखो, आंशिक उत्पादकता की सीमाएं हैं कुछ। कौन सी सीमाएं हैं, ये मिसलीडिंग कुछ, ये सीमाओं की बात हो रही है। ये अगर आपने सही से कंटेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं किया, सही से चीजों को नहीं देखा, समझा नहीं, तो भाई ये गलत रिजल्ट भी दे देता है। पार्शियल प्रोडक्टिविटी आपने गलत जज कर लिया या फिर गलत आंकड़े आपने इस्तेमाल कर लिए, तो आपको गलत रिजल्ट भी मिल सकता है। दूसरा, इट में फेल्स टू डिस्प्ले द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द इनपुट ऑन द सिस्टम। तो ये आउटपुट पर इनपुट के समग्र प्रभाव को प्रदर्शित करने में विफल हो सकता है। एक बार को फेल भी हो सकता है, ओवरऑल इंपैक्ट कर सकता है इनपुट में, ठीक है, आउटपुट में, सॉरी। अब देखो, इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट एरियाज दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि हमें किस एरिया पे जो है वो काम करना है, ठीक है। तो वो भी क्या है, बहुत मुश्किल काम है कि हमें कहां पे काम करना है, कहां पे नहीं काम करना है, जब आप एक बड़ी फर्म का हिस्सा होते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे आपके साथ काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, कुल घटक उत्पादकता क्या है, ये क्या है, इसमें हम कोई दो चीजों का जो है वो प्रोडक्टिविटी पता कर रहे हैं, कोई दो चीजों की उत्पादकता का पता कर रहे हैं। इनपुट क्या रहेंगे, कोई दो रहेंगे। जैसे देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द नेट आउटपुट टू द सम ऑफ लेबर एंड कैपिटल इनपुट। तो दैट इज ओनली टू इनपुट्स, दो इनपुट्स इसमें रहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इसको मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी बोला जाता है। आगे देखते हैं इसमें ये क्या है, देखो इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कुल घटक उत्पादकता क्या है, नेट आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट प्लस कैपिटल इनपुट। अब जो नेट आउटपुट है, नेट आउटपुट क्या होता है, टोटल आउटपुट और उसमें से माइनस कर दो जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड है, वो उसमें से माइनस कर दो। अपॉन में क्या रहेगा, सेम लेबर इनपुट और कैपिटल इनपुट का सम, ठीक है। ये डिप्लोमा में इतना डीपली नहीं है, तो डिप्लोमा तो बस फॉर्मूले समझो कि हमारा फॉर्मूला ये है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। बीटेक वगैरह में काफी डीपली ये चीजें आ जाती हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी की जब मैं बात करता हूं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल आउटपुट टू द सम ऑफ ऑल इनपुट फैक्टर्स व्हेन ऑल आउटपुट and inputs are included in the productivity measure, it is called total productivity। तो ये तो कुल उत्पादकता की बात हो रही है, इसका नाम ही कुल है, मतलब सब कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। तो टोटल आउटपुट रहेगा और टोटल ही इनपुट रहेगा, यानी कि टोटल इनपुट, ये LCRQ क्या है, L है लेबर इनपुट फैक्टर यानी कि लेबर, कैपिटल C कैपिटल, R रॉ मटेरियल जितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और Q जो हमारे अदर मिसलेनियस, मतलब जिसके हम अदर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, अदर एक्सपेंस की बात कर रहे थे, सॉरी, तो वो सब किस में आ गया, क्यू में आ गया। तो LCRQ इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। तो टोटल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल आउटपुट अपॉन LCRQ। तो LCRQ क्या है, लेबर, कैपिटल, आपका रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंस।
तो कुल उत्पादकता क्या बोलती है यहाँ पे, इसे कुल उत्पादकता और सभी इनपुट कारकों के योग के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा गया है। जब सभी आउटपुट और इनपुट को उत्पादकता माप में शामिल किया जाता है तो इसे कुल उत्पादकता कहा जाता है। सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है, इसमें टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी निकल करके आ जाती है, कुल उत्पादकता निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं रोके। इतना आपको क्लियर हुआ कि मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर क्लियर हुआ, अच्छा लगा लेक्चर, तो प्लीज लाइक करना और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज में बैचमेट्स हैं उनसे शेयर करो, कॉलेज ग्रुप्स में भी इस वीडियोस को भेजो ताकि वो भी जुड़ पाए और फ्री एजुकेशन का जो लाभ है वो ले पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।